पिछली क्लास में हम लोगों ने एक लिक्विड ड्रॉप है कोई। अब छोटी ड्रॉप है तो ऑब्वियस है वो स्फेरिकल होगी। और मान लेते हैं यहाँ प्रेशर जो है P2 है और बाहर प्रेशर P1 है। तो P2 माइनस P1 कितना प्रूफ किया था बच्चों? 2s अपॉन आर। एस सरफेस टेंशन है और आर रेडियस है। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग प्रूफ करते हैं कि जो सोप बबल होता है उसमें कितना एक्सेस प्रेशर है। ये भी एक्सेस प्रेशर ही है कि कितना ज्यादा प्रेशर है, तो अंदर वाले में से बाहर वाला सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये एक्सेस प्रेशर ही आ रहा है। तो ये अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है तो आज ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज क्या है मैं आपको वो बताता हूँ पहले। तो आप हेडिंग डालिएगा, एक्सेस प्रेशर इन अ सोप बबल। देखिए प्लीज, ऐसा है, ये जो मैंने बनाया ये तो एक सिंगल लेयर वाली लिक्विड ड्रॉप के लिए था। जो सोप बबल होता है वो मनुष्य की आंख के हिसाब से बहुत पतला होता है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा इसमें सोप मटेरियल होता है बीच में। मटेरियल इस लेयर में है। तो अब आपके पास दो लेयर हो गई यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है कि टोटल आप 3 जोन मान सकते हैं ये। इस वाले बीच वाले जोन में आपको सोप बबल का मटेरियल होगा, या आप सरल शब्दों में कहें तो सोप मटेरियल भी कह लीजिएगा, वो भरा होता है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसमें हजारों मॉलिक्यूल होते हैं एक के ऊपर एक, तब जाके थिकनेस बनी। और आप आम आदमी के तौर पर देखते हैं सोप बबल इतना पतला और नाजुक होता है कि हाथ लगाने में फूट जाता है। तो हम मान लेते हैं ये 3 डिफरेंट जोन है कि सपोज यहाँ पर प्रेशर P1 है और यहाँ पर P2 है। ये इंटरमीडिएट जोन है बीच वाला, और यहाँ पर P डैश है मान लेते हैं। हम ऐसा कर लेंगे। तो जो रेडियस है वो 8 ही लेंगे। कोई खास, क्योंकि रेडियस में मीटर में एमटीएस सिस्टम में जब बात करते हैं तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। कोई भी आप रेडियस लेंगे तो वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस बात को पहले लिख लेते हैं जो मैं कह रहा हूँ। when we saw a soap bubble, it has a relatively thick outer layer, relatively thick outer layer, in which soap material एडजस्ट कर सकते हैं इसे। तो हम मान लेते हैं लेट P1 and P2 be exterior and interior pressures. P1 and P2 be exterior and interior pressures of soap bubble respectively. ये आपके पास है इंटीरियर एक्सटीरियर। और मान लेते हैं कि बीच में जो यहाँ पर सोप मटेरियल है वहां पर प्रेशर P डैश है।
let P dash be the pressure in between। तो अब आप इसको दो हिस्सों में बांट लीजिए ना। तो जिस समय आप एक सिंगल लेयर के तौर पर सोचेंगे और बाहर पी डैश और अंदर पी टू है, तो उस समय सोचिए और रेडियस आर है। when we consider this single layer, तो आपको क्या मिलेगा? पी टू माइनस पी डैश इक्वल टू 2s/r। Yes, sir. अब अगर आप इसको पी डैश और इसको पी वन मान रहे हैं, तो नाउ तो यहाँ क्या हो जाएगा? पी डैश माइनस पी वन इक्वल टू 2s/r। ऐसा होगा। Yes, sir. अगर आप दोनों को ऐड कर दें तो ऐड करिए, क्या मिलेगा? Sir, P2 minus P1. तो ये बताइए कि सोप बबल में और एक ऑर्डिनरी लिक्विड ड्रॉप में प्रेशर डिफरेंस में क्या रिलेशन है, अगर पूछा जाए तो? Sir, soap bubble में twice है वो एक ordinary liquid। हम्म। तो एक्सेसिव प्रेशर जो है वो इतना ज्यादा होता है सोप बबल के केस में। एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको इस पर बेस्ड। देखिएगा, और 0.02 सेंटीमीटर लिक्विड balances the excess pressure inside a soap bubble inside a soap bubble of radius 7.5 mm। इस रेडियस के सोप बबल में ये है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। फाइंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड और सरफेस टेंशन दे रखा है 0.3 न्यूटन पर मीटर। तो आप लोग बताएंगे क्या किया जाए?
तो बच्चों कैसे करेंगे? सर पहले हम एक्सेस प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे। हम्म। ठीक है। तो डेल्टा पी या P2 माइनस P1 जो भी लिखें, वो होता है 4S/R। ठीक है। यस सर। अच्छा, प्रेशर के लिए ये भी पढ़ा है आपने? कई किताबों में ये, कई किताबों में ये। H फॉर हाइट आपके पास, डेंसिटी रो या डी जो भी लिखे, और जी। ये भी नहीं पढ़ा है? नो सर। अच्छा, कोई बात नहीं। तो प्रेशर कॉलम के लिए ये भी है। तो पहले तो आप पहला वाला फॉर्मूला तो ठीक है, आप डायरेक्ट ही ले आ देंगे ना। डेल्टा पी इक्वल टू 4S/R तो हुआ ही। ऑल्सो डेल्टा पी होता है H ρg। यहाँ पर H हो जाएगा 0.02 सेंटीमीटर लिक्विड कॉलम। ये दिया हुआ है। होता क्या बच्चों, ये देखिएगा, ये लिक्विड कॉलम में पानी यहाँ तक भरा है। तो होता क्या, लिक्विड के अंदर ज्यादा प्रेशर है, बाहर कम है, तो लिक्विड ने एक्सपेंड करना चाहिए नहीं, सॉरी, जो लिक्विड ड्रॉप है उसमें अगर अंदर ज्यादा प्रेशर है, बाहर कम है, तो जब अंदर से बाहर को ज्यादा लगेगा तो फैलना चाहिए नहीं फैलना चाहिए? यस यस सर। सर। लेकिन ये नहीं फैल रही है। क्यों नहीं फैल रही है? क्योंकि इस पे वाटर का प्रेशर है ऊपर से। कितना वाटर भरा जाएगा ऊपर तक, वो लिखा है सबसे पहला, 0.20 सेंटीमीटर लिक्विड। इतनी हाइट तक लिक्विड आपने भर दिया ना ऊपर तक, तो वो बैलेंस करता है इस एक्सेस प्रेशर को जो सोप बबल में है। तो बबल ऐसे ही बना रहेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। तो ये यस जो सर। हाइट है H, 0.02 सेंटीमीटर, ये लिक्विड जितना ऊपर तो भरोगे बच्चों, लिक्विड का जो प्रेशर होगा वो फिर एक दौर के बाद दबाना शुरू कर देगा नहीं बबल को वो। यस सर। यस सर। हमने, हाँ, हमने दबाना भी नहीं है, हमने बस जितना प्रेशर अंदर से बाहर को था उतना ही बाहर से अंदर को करना है। तो कितना पानी भरे ऊपर तक, तो वो आपको पूछा नहीं गया है। तो वो आपको दिया हुआ है। ये ठीक है। यस सर। हम्म। तो अब आपके पास दोनों फॉर्मूले हो गए, तो दोनों को बराबर कर दो, डेल्टा पी के दोनों एक्सप्रेशन को। एच पता है, जी तो पता ही है, और क्या निकालना है? एस दिया सर है, डेंसिटी। दिया हुआ है, यस सर। रेडियस भी दे रखा है। यस यस सर। सर। तो रो आ जाएगा फिर, बचा ही क्या? फिर एक ही चीज तो अननोन है यार। यस सर। हाँ, बस मीनिंग समझ में आया। इसीलिए बच्चों, जैसे ना समुद्र में नीचे तक, ज्यादा नीचे तक जाते हैं, तो दो चीजें हैं। एक तो नीचे जाने में जो ऊपर को बॉयंट फोर्स लगता है वो धकेल देता है ऊपर को। दूसरा, नीचे जाने में यह भी है कि आपके ऊपर जितना पानी का कॉलम है ऊपर को सोचिएगा, वो आपको प्रेशराइज कर रहा है ना नीचे को। यस सर। यस सर। हाँ, तो एक्सपेरिमेंट हम आगे इस पर भी एक चैप्टर हमारा होगा जिसमें हम ये पढ़ेंगे इस तरह की चीजें, कि अगर एक लंबा वाटर कॉलम है माना, लंबा सा वाटर कॉलम है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से कोई भी एयर गैप है जैसे ना, तो ये बबल जो है इतना है,
और जितना ऊपर को आएगा इस पर प्रेशर कम होगा, तो इसका जो साइज है थोड़ा बढ़ेगा। तो हम इस पे भी चर्चा करेंगे, कितनी हाइट पर कितना बढ़ेगा। तो इसका मतलब अगर हम नीचे जो समुद्र में ज्यादा नीचे जाएं तो प्रेशर बढ़ने लगता है बाहर से अंदर को भी, पिछड़ना शुरू हो जाएगा, कोई मनुष्य भी होगा तो नीचे जा पाना, मतलब ये काफी नीचे में होगा तो व्यावहारिक तौर पर संभव कई बार नहीं होता। और पानी ऐसे मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को कि लाइट फिर थोड़ा सा समुद्र में पड़ तो रही है, थोड़ा नीचे तक तो दिख रहा है, ज्यादा नीचे फिर दिखता भी नहीं है। समुद्र सबसे गहरा दुनिया में कितना होगा बच्चों? सीधे नीचे को नापे तो 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर? सर 11 किलोमीटर। वेरी गुड। 11 से थोड़ा सा ज्यादा है, वेस्ट पैसिफिक में मैरियाना ट्रेंच ना। पानी इतना नीचे, पानी में लाइट नहीं जा पाती, पानी एब्जॉर्ब करता, तो वहां पूरा अंधेरा ही हुआ। वहां का पूरा इकोसिस्टम ही अलग है, उसको अभी पूरा समझना ही बहुत कुछ रह गया है। जो पानी में सीधे लगातार 11 किलोमीटर जाना नीचे, मतलब प्रैक्टिकली बहुत दिक्कत वाली बात हुई। यस। हम्म। तो सोप बबल और उसका ये सारी चीजें समझ में आई थोड़ा सा? यस सर। यस सर। अच्छा, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी और सोप बबल वाले क्वेश्चन कुछ हुए हमारे। तो मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ इसमें। चलिए क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद इसी पर सारे देयर इज एन एयर बबल, इसी पे बात कर लेते हैं। ऑफ रेडियस 1 mm in a liquid of surface drop S इक्वल टू सीधे लिख लेते हैं 075 न्यूटन पर मीटर, एंड डेंसिटी सीधे रो लिख देता हूँ 1000 kg पर मीटर क्यूब। बेसिकली वाटर की बात हो रही है, मुझे लगता है लिक्विड का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन जो डेटा है उससे ऐसा लगता है वाटर है। हाँ, पानी का एयर बबल है 1 मिलीमीटर का। एक लिक्विड में, लिक्विड का सरफेस टेंशन दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है। बच्चों इतना समझ में आया? यस सर। अच्छा, द बबल इज at a depth of 10 centimeter, at a depth of 10 centimeter below the free surface, below the free surface. By what amount is the pressure? What amount is the pressure inside the bubble greater than the atmospheric pressure? Atmospheric pressure स्मॉल g 9.8 लेना है आपको।
क्वेश्चन लिख लिया बच्चों? यस सर। अच्छा, कुछ इससे मिलता जुलता सवाल है, ऐसे समझिएगा, छोटा सा है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है। मेरे पास ये बर्तन है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, समझ लो बर्तन में ना, इसमें कोई ड्रॉप है, एयर गैप मतलब बबल है, ऐसा है, ठीक है। तो यस सर। हाँ, मान लेते हैं यहाँ पर प्रेशर पी है। अच्छा, यहाँ पर और यहाँ पर मैं अंतर समझिए, फ्री सरफेस मतलब डॉटेड लाइन, ऊपर वाली सरफेस, पानी की जो ऊपर वाली सरफेस है, उसके ऊपर अगर प्रेशर यहाँ पर की बात करूं, मान लो ठीक इसके ऊपर, मतलब ये पानी की लेयर से ठीक ऊपर प्रेशर पी नॉट है। अब आप कहेंगे सर इस पानी के ठीक ऊपर किसका प्रेशर है, तो बच्चों ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। एटमॉस्फेयर में जो गैसियस सिस्टम है उसको भी ग्रेविटेशन की वजह से अर्थ अपनी ओर सेंटर की ओर खींच रही है ना, तो फोर्स लगा यस। हुआ है। हाँ सर। फोर्स है तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा? सर प्रेशर। प्रेशर होगा, हाँ। तो ये आपके पास प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपके पास, ठीक है। हाँ, यस सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब जो नीचे ठीक ड्रॉप के ठीक ऊपर लगा हुआ है, अगर वहां की बात करोगे तो यहाँ पर पानी का भी प्रेशर होगा और एटमॉस्फेयर का भी ऊपर ऊपर दोनों का, एक के ऊपर एक। जैसे मेरी पीठ पे एक बच्चा बैठा, फिर उसकी पीठ पे भी छोटा बच्चा बैठ गया, तो समझ में आ रहा है? यस सर। हम्म। तो आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी नॉट मान लिया है, ठीक है। तो हाँ सर। हाँ, तो जो बबल जो जहां पर है उसके ऊपर, ठीक उसके ऊपर जो प्रेशर होगा टोटल, वो पी नॉट प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ना। यस सर। यस सर। ठीक है। और इससे जो अंदर होगा प्रेशर यहाँ पर, इसको मैं मान लेता हूँ पी डैश, ज्यादा ही छोटा हो गया, दिख रहा है ना, पी डैश। यस सर। यस सर। तो हम्म, चलो आ रहा हूँ, लेट पी नॉट बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर मानिए। लेट पी with the pressure just on the upper surface of bubble। समझ में आया? पी कौन सा प्रेशर मान लिया मैंने? सर बबल के अपर सरफेस पे प्रेशर। ठीक ऊपर से, हाँ बच्चों। तो जो पी होगा बेसिकली वो जितना पी नॉट प्लस एच रो जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये वाटर कॉलम जो है, यहाँ से इतना, ये एच मान लो। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, आपके पास पी है। अब बबल के लिए देखिएगा, नाउ फॉर बबल, बबल जो है वो पी डैश माइनस पी इक्वल टू क्या होगा, 2s/r। ये सोप बबल नहीं है बच्चों, कहीं लिखा है ऐसा? नो सर। नो सर। तो पी डैश माइनस पी आपके पास ये है, ठीक है। यस सर। तो पी डैश माइनस पी की जो पी नॉट माइनस एच रो जी 2s/r, तो पी डैश माइनस पी नॉट इक्वल टू
समझ में आए? एच रो जी प्लस 2s/r। क्या यही पूछा गया है? पी डैश कौन सा प्रेशर है बबल के अंदर, और पी नॉट किसका है? एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या इन दोनों सर का डिफरेंस ही एटमॉस्फेरिक। पूछा गया है सवाल में? यस सर। पढ़िए तो, पढ़िए क्या लिखा है। यस सर। There is an air bubble of radius 1 mm in a liquid of this. The bubble is at the depth of 10 centimeter below the free surface. By what amount is the pressure inside the bubble greater than the atmospheric pressure? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस निकालना है बस। राइट साइड में जो जो चीजें निकालनी है सारा डेटा दे रखा है ना। यस सर। एससी वर्मा का ही क्वेश्चन है बच्चों, और इसकी जो टोटल फाइनल आंसर आ रहा है वो 1130 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। 1130, 1130। उसे पास्कल भी कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी। रखो डेटा निकाल लीजिए। पूरा समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस दौरान कि आप कोशिश वो करें कि खुद करें इसको। एक किताब हमारे पास है ही, उसमें सॉल्यूशन देख लें, अच्छी बात नहीं है, मतलब आप थोड़ा सोचिए। मैं आपसे एक छोटा सवाल फिर पूछ रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन लिखिए। टू मर्करी ड्रॉप्स each of radius r merges to form merges to form a bigger drop. Find the surface energy released. Surface energy released, बताइए। दो मरकरी ड्रॉप मिलकर बड़ी ड्रॉप बना रही है, कितनी सरफेस एनर्जी रिलीज हुई होगी वो बताइए। आंसर है 1.65 पाई आर स्क्वायर एस। फ्लैट पॉइंट। आप उस पर मत जाइए, आप कंसेप्चुअली सोचिए कि कैसे आएगा ये। मैं 2-3 मिनट का आपको समय दे रहा हूँ, आप लोग आराम से करिए।
तो बच्चों कुछ हो पा रहा है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर इसकी सरफेस टेंशन दे रखी है कुछ? मैं ना एस में ही आंसर आना है। अच्छा ओके सर। आंसर तो एस में ही आना है ना, लिखा है मैंने। और कुछ नहीं दे रखा है। स्मॉल आर रेडियस मान लो तो भाई सरफेस, अच्छा एक बार बताओ बच्चों, पहले 2 ड्रॉप थी फिर 8 ड्रॉप बन गई, तो ज्यादा सरफेस एरिया पहले था या बाद में था? सर बाद में। नहीं बेटा, सरफेस एरिया तब ज्यादा होता है जब कोई चीज ज्यादा हिस्सों में बटी होती है ना। वॉल्यूम तो बराबर ही होगा टोटल। यस यस सर। सरफेस एरिया पहले ज्यादा होगा, तो हाँ पहले सर। कितने से? पहले देखो ना, ये देखो 2 छोटी छोटी थी ये, इन दोनों को मिला के क्या बनी है? थोड़ी, मान लो कुछ ज्यादा ही बड़ी होगी, कोई बात नहीं, ठीक है ना। इसका रेडियस आर मान लेते हैं और पहले वाले का रेडियस तो आर मान लेते हैं। क्लियर है? समझ में आया? यस सर। यस आप यस सर। जानना क्या है, सरफेस एनर्जी रिलीज्ड। तो जो रिलीज हुई सरफेस एनर्जी है, रिलीज सरफेस एनर्जी पहले कितनी थी? देखो 4 पाई आर स्क्वायर हिस्ट्री है सरफेस, 4 पाई आर स्क्वायर एरिया, सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन माइनस 4 पाई, अरे 4 तो है ही नहीं, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एस, यही तो आना है। यस सर। 8 पाई आर स्क्वायर एस माइनस 4 पाई आर स्क्वायर एस। भाई एरिया ए इंटू एस होती है ना। यस सर। तो ठीक है, तो आपके पास नहीं, ये बाद वाली कैपिटल आर, तो 4 पाई कॉमन, 4 पाई एस कॉमन ले लीजिए, 4 2 आर स्क्वायर माइनस, अच्छा बस आपको अब क्या करना है, स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या लाना है? सर स्मॉल आर में लाना। हाँ मतलब ठीक है, किसी में भी लाए उसमें रिलेशन लाना है ना आप। तो वॉल्यूम पहले कितना था? वॉल्यूम तो यस बराबर ही सर। रहेगा ना। पहले छोटे वाले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर क्यूब, टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब। क्लियर है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई सभी से कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम तो कंजर्व रहेगा ना बच्चों। यस सर। तो 2 आर क्यूब इक्वल टू आर क्यूब, तो यहाँ से यस कैपिटल आर कितना आ जाएगा? 2⁻1/3 इंटू स्मॉल आर, तो आर स्क्वायर कितना होगा? 2⁻2/3 इंटू आर स्क्वायर। तो बस हो गया, रिलीज सरफेस एनर्जी रख दो 1 में, आंसर आ गया जो आना है। ये करना था बच्चों। क्या ये चीजें समझ में आई आप लोगों को? यस। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। सरफेस टेंशन का एक बड़ा हिस्सा कवर हो गया बच्चों। अभी इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास कल नहीं हो पाएगी, कल फिर मुझे अल्मोड़ा ट्रेनिंग में जाना है, तो मैं शाम तक ही लौट पाऊंगा। परसों करते हैं। तो परसों हम लोग कॉन्टेक्ट एंगल और ओके सर। कैपिलरी एड्स, हेलो, कुछ कह रहे यस सर। हैं? तो नेक्स्ट क्लास परसों, नहीं सर। हाँ परसों को हम लोग कॉन्टेक्ट एंगल क्या होता है और कैपिलरी एडसन क्या होता है, हम लोग इस पे बातचीत करेंगे।